नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। फटाफट लाइक कर दो। देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आपने लाइक कर दिया हो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया हो। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोचेंगे। एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है। सबसे पहले मैन होल्डिंग अ कॉइन है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोग आप ऐसे कि आपके पर्सन फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, या इस इंसान को पैसा कमाना है, ठीक है, कुछ करना चाहते हैं ये इंसान। ये इंसान आपसे भाग रहा था, ठीक है। नंबर 27, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 7 खास हो सकता है आपके लिए। हो सकता है किसी किसी के लिए कि कोई बात ऐसी हो जो इंसान जैसे होता है ना कि आंखों से आंख नहीं मिला सकता ये इंसान आपके, ठीक है। कुछ ऐसा कर दिया इसने जो इंसान आपसे अब तक दूर भाग रहा था। या हो सकता है कि इस इंसान ने पैसों के खातिर अपने करियर के लिए आपको छोड़ दिया। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि इस इंसान को देखो दी सन भी है यहाँ पर। क्या बात है, यहाँ पर है दी सन। हो सकता है इंसान पैसों के लिए, करियर के लिए आप, ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि जैसे कि आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, जैसे किसी ने जानबूझकर आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको धोखा दिया। हो सकता है कुछ बातें ऐसी हैं जो इस इंसान ने झूठ बोला आपके साथ, ठीक है, और जैसे कि कुछ सच सामने आने के डर से इंसान आपसे दूर भाग रहा था। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपने इस इंसान को ना बहुत गाइड किया है। आपने हमेशा इस इंसान के भले के लिए, या इस इंसान के करियर को लेकर, इस इंसान के फाइनेंस को लेकर आपने हमेशा इस इंसान को एक अच्छी सलाह दी है। आपने हमेशा इस इंसान को गाइड किया है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि आपने जो गाइड किया था, हो सकता है कि इस इंसान को उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, फ़ायदा हुआ है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि हो सकता है कि इंसान अपने करियर के लिए आपसे दूर तो चला गया, उनकी लाइफ में नए नए लोग आए, ठीक है, नई नई जान पहचान हुई। हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि इंसान बहुत बिजी रहा है अपने काम में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं आपके पर्सन। कोई जैसे कि बिजनेस को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या किसी किसी के लिए कोई लीगल इशू भी हो सकते हैं, और डिवोर्स की चल रहा हो जैसे कि किसी किसी के लिए। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो एनर्जी यहाँ पर आई है ना गाइस, ये इंसान हमेशा हमेशा प्रॉब्लम से भागता रहा है। इस इंसान ने प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी गलती हुई भी है कि पास्ट में इस इंसान ने प्रॉब्लम को फेस करना नहीं चाहा, ये इंसान प्रॉब्लम से भागता रहा, देखा था क्या है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बहुत स्ट्रांग है, इसमें तो बहुत हिम्मत है, इसमें तो बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने जो गलत किया आपके साथ, ठीक है, जो भी इसने आपके साथ इनजस्टिस किया है, ठीक है, तो ये उसी सच्चाई से भाग रहा है। हो सकता है कि जैसे कोई शब्द नहीं है इसके पास, अगर आप सवाल करोगे तो ये बोलेगा क्या आपसे, कैसे बताएगा अपने मुंह से कि आपके साथ उसने कितना इनजस्टिस किया, उसने आपके साथ कैसे गलत किया, कैसे धोखा दिया आपको, किस मुंह से आपसे बात करेगा। ये फेस टू फेस आपसे बात नहीं कर सकता। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपने इस इंसान को ओपन चैलेंज भी किया है, एक बार नहीं बहुत बार ओपन चैलेंज किया है कि तुम फेस टू फेस बात करके दिखा। आप जो भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हो, ये हर दिन देखती है, इसको बहुत बहुत इंटरेस्ट है, ये आपको देखे बिना रह ही नहीं सकती, ठीक है, या रह ही नहीं सकता। इसको बहुत इंटरेस्ट है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या लिख रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, आप क्या लिख रहे हो, क्या स्टेटस डाल रहे हो, उसको बहुत बहुत फर्क पड़ता है। मतलब इसका मन नहीं लगता आपके में। जो यहाँ पर ऐसे भी है कि आप आने वाले समय में इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले, ठीक है, जो इनजस्टिस हुआ है आपके लिए, आप उसके लिए न्याय मांग सकते हो, ऐसी पुकार लगा सकते हो, ठीक है, कि आपको न्याय मिलना चाहिए। किसी की जिंदगी बर्बाद करना कुछ लोगों के लिए खेल होता है, लेकिन जिसकी जिंदगी बर्बाद होती है वो ही जाने कि क्या दर्द, क्या पीड़ा होती है, ठीक है। बर्बाद करने वाले के लिए खेल हो सकता है, लेकिन जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई हो वो ही जानता है कि क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है, ठीक है। तो हो सकता है कि इतना दर्द, इतनी पीड़ा आपने सह ली कि अब आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, और आने वाले समय में आप सोच रहे हो कि कोई ना कोई लीगल एक्शन लिया जाए। या किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि आप दोनों शादीशुदा हो और आप सोच रहे हो कि इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जाए, या कोई डिवोर्स को लेकर कुछ केस फाइल करना चाहते हो आप। और अगर ऐसा कुछ होता है
तो यहाँ पर आपके फेवर में जस्टिस होने वाला है। उसका जो फ्यूचर है आपके साथ बहुत ब्राइट है, लेकिन फिर भी उसने आपसे इतना ज़्यादा दूरियां क्यों बना ली, आपको अवॉइड क्यों किया। ये इंसान पैसों के पीछे भागता रहा और आप इतना ज़्यादा इस इंसान के ऊपर विश्वास करते रहे, इस इंसान को प्यार करते रहे। इसने आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपकी कदर को नहीं समझा। जो एनर्जी यहाँ पर है, इस इंसान ने खुद को लेकर एक ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। दूसरों को बहुत जज कर लिया, दूसरों को बहुत बोल लिया, दूसरे के ऊपर बहुत ब्लेम डाले, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा है, वैसा है। एक बार इसने खुद को समझना चाहिए कि खुद ये क्या गलतियां कर रही है या कर रहा है। तो हो सकता है कि दूसरों के बारे में तो ये बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, करती है, लेकिन खुद के बारे में क्या, ठीक है। इसकी खुद की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। इसने तो बहुत दूसरे के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या करती है। इसकी खुद के बारे में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, खुद के बारे में कौन जानेगा कि ये क्या गलत कर रहा है, कर रही है। तो इसको एक बार ईमानदारी से खुद की इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर ये सच है और अगर इसको समझ में आता है, अगर इसमें ज़रा भी दिमाग है, तो इसको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी बड़ी गलती कर रही है या कर रहा है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना इसके लिए खेल हो सकता है। जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है उसका क्या। जब काले बादल छा रहे होते हैं तब भी सन क्या करता है, सूर्य क्या करता है, फिर भी उसकी लाइट पास होती है ना उसमें से। तो हमेशा लाइट एंड पावर, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट रहती है, बस आप उसको देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। जब काले बादल छा रहे होते ना तो हमें अंधेरा दिखाई देता है, वो लाइट, वो पावर नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये काले बादल हटने वाले हैं, काले बादल हमेशा नहीं रहने वाले, ठीक है। पावर एंड लाइट हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। कोई भी हालात, कोई भी सिचुएशन या कोई भी इंसान इतना पावरफुल नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी की पावर एंड लाइट गायब कर दे हमेशा के लिए। पल भर के लिए हो सकता है ये, ठीक है, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिन के लिए हो सकता है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपकी पावर और आपकी लाइट को गायब करे। ये तो परेशान नहीं होना है। और ये जो अंधेरे के जो घने बादल है ना, उसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, बिल्कुल फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है। चाहे कितने भी जलने वाले हैं, भी जलने वाली कोई भी आपका बुरा करना चाहे, कितनी भी डिफिकल्टीज हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जलने वाले, बुरा करने वाले, ठीक है, कितने भी आपको अंधेरे में डालने की कोशिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उस अंधेरे के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है। सूरज कैसे शाइन करता है वैसे आपकी सोल भी शाइन करती है। तो आपकी सोल जो शाइन कर रही है, आपको उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि उन काले बादलों के ऊपर, उस अंधेरे के ऊपर आपको फोकस करना है। कि जो आपके लाइफ में डिफिकल्टीज लेकर आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, डार्कनेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, जो भी डार्कनेस है, उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। जब आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है, तो आपको समझेगा आपकी सोल बहुत शाइन कर रही है। तो उस लाइट को ना देखकर आप उस काले बादलों को, उस अंधेरे को क्यों देख रहे हो। किसी की इतनी हिम्मत नहीं, ठीक है, जलने वाले, कूदने वाले की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी जो पावर है, आपकी जो लाइट है, उसको हमेशा के लिए छीन ले। कोई कितना भी आपके जीवन में अंधेरा करने की कोशिश करे, इतनी भी आपके जिंदगी में डार्कनेस लेकर आने की कोशिश करे, ठीक है, आप हमेशा डिजर्व करते हो शाइन करना। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपकी जिंदगी को डार्कनेस से भर दे। अब आपको अपने हार्ट को ओपन करना है। क्रिएटिव इंस्पिरेशन के लिए आपको अपने हार्ट को ओपन करना है। आपको उस हैप्पीनेस को चूज करना है, ठीक है, ना कि परेशान होना है, ना कि एंजाइटी में रहना है, ठीक है। अगर कोई परेशानी है, टेंशन है, निकल जाओ अब उस टेंशन से, जरूरी है आपके लिए। तो ये कुछ आपके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। अब हम देखते हैं इस टेक से। हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग, मैंने पहले भी बोला ना कि इस इंसान के ऊपर देखो, या तो इस इंसान को पैसा कमाना है, ये जहाँ पर काम करता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, जिम्मेदारियाँ हो सकती है इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा। किसी किसी के लिए इंसान कुछ शिफ्ट करना चाहते हैं, चाहे घर बदलना चाहते हो, जॉब बदलना चाहते हो, जैसे कि इस इंसान के ऊपर ना बर्डन भी हो रहा है गाइस, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है इस इंसान के ऊपर जैसे कोई बर्डन हो रहा हो, जैसे कि आपके पर्सन कोई शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। जॉब को शिफ्ट करना चाहते हो, कोई घर चेंज करना चाहते हो, या कोई नया बिजनेस ट्राई करना चाहते हो। जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं,
हो सकता है किसी किसी के लिए ये इंसान ना क्वांटिटी के ऊपर बहुत फोकस करता है, उसको ना क्वालिटी के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, शायद इससे हो नहीं पा रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि दूसरों को तो बहुत फ्री के एडवाइस देता है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। हो सकता है कि हमेशा दूसरे के सामने बड़े डिंगे मारती है, बड़े डिंगे मारता है कि वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करती है, लेकिन खुद ऐसा कुछ वो करती नहीं है। ठीक है, जैसे कि दिन भर में एक से ज़्यादा काम करना। ठीक है, तो दूसरों को तो बहुत फ्री की एडवाइस दे दी इसने लेकिन खुद उस एडवाइस को इसने अडॉप्ट नहीं किया है। ठीक है तो इस इंसान को ना क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। हो सकता है कि एक साथ ये बहुत काम शुरू कर देता है या अलग अलग कोई बिजनेस स्टार्ट कर देता है, तो इसने अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, जो कि इससे होता नहीं है, लेकिन दूसरों को तो फ्री की एडवाइस इसको देनी है। अब इस इंसान को सोचना चाहिए, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों की वजह से इसका जैसे बर्डन बढ़ता जा रहा है। इस इंसान ने ना जो बेवजह की जो काम है या बेवजह की जो ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, उसको कम करना चाहिए, ज़रूरी है। एक साथ इतने सारे काम नहीं हो सकते। एक ना धड़ भाराभर चिंध्या, मराठी में कहावत है ना, एक ना धड़ भाराभर चिंध्या। ठीक है, और हो सकता है कि इसका जो बर्डन है ना, या ये जो इतना ज़्यादा वर्कलोड है, इसकी वजह से ये इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहा था, और कहीं ना कहीं इस इंसान को ये बात समझ में आएगी। इसने आपको दुख दिया, लेकिन ये खुद भी कहाँ खुश है, इसको भी एंजाइटी हो रही है, ये भी परेशान है, ये भी आपके बिना बेचैन है। ठीक है, हो सकता है कि इसने जो आपको रुलाया है ना, एक एक बात इसको याद आए। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि इसने इतना इनजस्टिस किया, ठीक है, इसने रात दिन आपके ऊपर अत्याचार किया, आप रात दिन रोते रहे, एक एक बात इसको याद आएगी कि उसने कैसे कैसे आपके ऊपर अत्याचार किए, कैसे कैसे आपको रुलाया। ठीक है, जो आपको इसने रुलाया है वो एक एक बात इसको याद आएगी और इसको एंजाइटी होगी। ठीक है, और अभी भी इसको एंजाइटी हो रही है। नंबर 9, नंबर 10, 9 नंबर भी खास हो सकता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो, ठीक है, यहाँ पर जो 9 नंबर की नजर आ रही है, तो मैं बता रही हूँ, या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हर किसी का भला चाहते हो, आपको गुस्सा आता है। ठीक है, नो डाउट आपको गुस्सा आता है, लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत करता है तब, ठीक है, आप बेवजह किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते हो। जब आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तब भी आप गुस्सा करते हो। जाहिर सी बात है, कोई इनजस्टिस करेगा तो आप क्या गुस्सा भी नहीं करोगे उसके ऊपर? कोई आपके ऊपर रात दिन अत्याचार करेगा तो क्या आप उसकी पूजा करोगे? क्या आप उसके अपने मंदिर में बिठाओगे? क्या रात दिन उसकी पूजा करोगे? आप नहीं ना कर सकते उसकी पूजा। तो जब इनजस्टिस होगा तो गुस्सा तो आएगा। अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए आपको आवाज उठानी चाहिए। तो जो आपके ऊपर अत्याचार करेगी, आप उसकी पूजा नहीं कर सकते। मुंह तोड़ जवाब देना है आपको। किसी को हक नहीं है, किसी को इतना अधिकार नहीं है कि वो आपकी जिंदगी बर्बाद करे, आपकी जिंदगी नर्क करे, आपकी आंखों में आंसू दे, आपको रात दिन खून के आंसू रुलाए। किसी को इतना अधिकार नहीं है, और इसको मुंह तोड़ जवाब देना है आपको। किसने अधिकार दिया इसको कि आपकी आंखों में आंसू दे, आपके घर वालों का चैन सुकून छीन ले, आपका चैन सुकून छीन ले, आपको रात दिन रुलाए? किसने इसको अधिकार दिया? देखो, हमेशा आपको कंट्रोल करना, आपके ऊपर पावर चलाना, कितना बर्दाश्त करोगे? तो इसने आपको परेशान किया है ना, इसको एक एक बात अब याद आएगी। आपको तो ऐसे जीने की आदत हो गई, तो फिक्र तो इसको करनी चाहिए कि इसका क्या होगा। कर्मों का भुगतान तो इसको करना पड़ेगा। जो जुल्म, जो अत्याचार किए है इसने आपके ऊपर, इसको भुगतान तो करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये बात आई है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और बहुत इसका जो स्वभाव है ना, एक ऐसा स्वभाव है जो बहुत ज़्यादा दूसरों को अपने कंट्रोल में करना। इसके खिलाफ कोई कुछ बोले इसको बर्दाश्त नहीं होता। ये दूसरों को बोल लेगी, ये इसको अपना अधिकार समझती है। ठीक है, ये तो किसी को कुछ भी बोल देगी, सारी हदें पार कर देगी। इसको कोई कुछ नहीं बोल सकता, इसको कोई कुछ बोले ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर ये उसको ही परेशान कर देगी जो इसको बोलेगी या जो इसको बोलेगा। हमेशा कंट्रोल करना आपको। इसने कोशिश बहुत की आपको कंट्रोल करने की। लिब्रा एक्वरियस जेमिनी यहाँ पर स्ट्रांग है गाइज। देखो, को पता है कि आपके साथ फ्यूचर ब्राइट है, फिर भी इस इंसान को एक द्विधा परिस्थिति हो सकती है। पता नहीं क्यों ये इंसान इतना ओवर थिंकिंग को करता है। जब इसको पता है कि आपके साथ इसका फ्यूचर ब्राइट है, हो सकता है किसी किसी के लिए इस इंसान को डर हो
कि शायद आप इसको माफ़ ना करें, इसने जो इनजस्टिस कर दिया आपके साथ, इसको डर हो सकता है कि शायद आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे जब ये आपके सामने आएगा, आएगी। द्विधा परिस्थिति भी हो सकती है इस इंसान की। नफरत कभी नहीं जीत सकती, किसी की नफरत करने वाला कभी जीत नहीं सकता। पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, पता नहीं आप क्या एक्शन लोगे, हमेशा ये डर इसको सताएगा और ये डर इसको होना भी चाहिए। बहुत परेशान कर लिया आपको, बहुत डरा लिया आपको। हो सकता है कि आपको इतना डरा दिया कि जैसे आपका डर ही निकल गया। हो सकता है इसने आपको ब्लैकमेल किया, इसने आपको धमकियां दी, अब आपका डर ही निकल गया। कर, तुझे जो करना है कर, अभी के अभी कर। धमकियां क्या देती है, तो अभी के अभी कर जो करना है। आपने तो इसको ओपन चैलेंज किया है कि तू फेस टू फेस बात करके दिखा। जब आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है तो आपको दुख होता है, ठीक है, लेकिन क्या सामने वाले ऐसा सोचते हैं? जब वो आपको बोलते हैं, जब वो आपको ब्लेम करते हैं, तो क्या कभी वो सोचते हैं कि आप कितना हर्ट हो जाओगे, आपके दिल पर क्या गुजरेगी, आपके दिल पर क्या बीतेगी? कभी उन्होंने सोचा है? और ये आपको बोलना चाहिए। आपको लग सकता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको ये बोलना पड़ेगा। आपको पसंद नहीं है फिर भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो फिर कौन स्टैंड लेगा आपके लिए? आपके फेवर में कौन बात करेगा, कौन लड़ेगा आपके लिए? तो आपको खुद को ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, जो आपके ऊपर अन्याय हुआ है, सामने वाले को बार बार बोल रहे हो कि बता मेरी गलती क्या है, प्रूफ दिखा, चल दिखा प्रूफ कि मैंने क्या गलती की, मैंने तेरा क्या बुरा किया है, बता। आप ऐसे प्रूफ मांग सकते हो, आप लड़ सकते हो, आप खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो, और ये ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि आप रूड बन रहे हो, अगर ऐसा लगता भी है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं, अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, बर्बाद हो जाओगे। ये दुनिया बहुत जालिम है, किसी को नहीं पड़ी है आपकी आंसुओं की। आप रात दिन रोते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा वो अत्याचार बढ़ते जाएंगे। तो रोने से अच्छा है कि आप खुद के लिए स्टैंड लें, क्योंकि आपके लिए कोई और नहीं लड़ सकता, आपको खुद को ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने इस व्यक्ति का बुरा नहीं किया, तो इसको किसने अधिकार दिया कि वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करे? अब और देखते हैं क्या है आपके लिए। हो सकता है आप में बहुत ज़्यादा एक जुनून हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले, कुछ डर आपके मन में हो सकते हैं। किसी किसी को ऐसा हो सकता है कि इस इंसान से दूर रहना आपको बहुत तकलीफ दे रही है। हो सकता है कि आप तो इस इंसान से बहुत प्यार करते हो और इससे दूरी आपसे बर्दाश्त भी नहीं होती। मुझे यहाँ पर पता नहीं ऐसे क्यों लोग दिखाई दे रहे कि आपके ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर दिया है, और जब जब वो बातें आपको याद आ रही है, आपको बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है, ऐसी तकलीफ जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। किसी किसी के लिए हो सकता है आप सेपरेशन में हैं कब से, और आप चाहते हो कि रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है। डेफिनेटली मैंने यही बोला कि आप सेपरेशन में हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस इंसान के पास ऑप्शन थे। आप बहुत वापस नंबर 9 है, यहाँ पर भी नंबर 9 है, यहाँ पर भी नंबर 9 है, ठीक है। ब्रेक थ्रू की सिचुएशन में आपको आना पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि कई दिनों से आप बहुत दुख में हो, बहुत परेशानी में हो। किसी किसी के लिए हो सकता है आप बहुत कंपेयर कर रहे हो इस इंसान में और आप में। आप सोच रहे हो कि आपने तो कभी इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, आपने तो कभी इसके साथ इनजस्टिस नहीं किया, तो इसमें क्या ज़रा भी इंसानियत नहीं है? या आपको इतनी दुख, इतनी पीड़ा क्यों दे रहा है या क्यों दे रही है? इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है इसके अंदर। आप तो बहुत दूसरों के बारे में सोचते हो कि किसी को हर्ट ना हो जाए, कोई दुखी ना हो जाए, और आपको हमेशा दुख भुगतना पड़ रहा है। उसमें और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए लड़ने का वक्त है, ना कि रोते बैठने का ये वक्त है। देखो, ब्रेक थ्रू की सिचुएशन में आपको आना है। जो हुआ सो हुआ, अब आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत दुख दिया आपको, बहुत परेशान कर दिया, खुद को हील करना है, इस दुख से बाहर निकलना है। रोते बैठने से अब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।